नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। दिवाली के त्योहार को भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार पर चारों तरफ घर घर सजावट और रोशनी से जगमगाते हैं और साथ ही इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि दिवाली से उल्लू का गहरा ताल्लुक जुड़ा हुआ है? जी हाँ, कुछ लोगों का मानना है कि दिवाली के दिन उल्लू की बलि देने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और हमेशा के लिए घर में बस जाती हैं। इसकी वजह है उसकी विशेषताएं। चूंकि ये निशाचर और एकांत प्रिय है और दिन भर कानों को चुभाने वाली आवाज निकालता है, इसलिए इसे अलक्ष्मी भी माना जाता है, यानी लक्ष्मी की बड़ी बहन जो दुर्भाग्य की देवी है। एक मान्यता के अनुसार लक्ष्मी का जन्म अमृत और उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी का जन्म हाल यानी कि विष से हुआ था। उल्लुओं के धन समृद्धि से सीधे संबंध या शकुन अपशकुन को लेकर ढेरों किस्से कहानियां ग्रीक और एशियन देशों में प्रचलित हैं। मुश्किल से मुश्किल हालातों में आखिरी समय तक सरवाइव करने वाला ये पक्षी अपनी इसी विशेषता के चलते पुराणों के अनुसार तंत्र साधना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। दूसरी ओर इसकी गोल आंखें जो हमेशा स्थिर रहती हैं, उनकी वजह से इसे बुद्धिमत्ता का प्रतीक भी माना जाता है। यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में प्रचलित है। बता दें कि तांत्रिक साधना के लिए बनी किताबों में उलूक तंत्र का जिक्र मिलता है। उस पर कई कहानियां हैं, जिनमें से एक खास प्रचलित कहानी है जिसके अनुसार एक बार हरिद्वार में राजा दक्ष ने यज्ञ किया। इसमें उन्होंने भगवान शिव को नहीं बुलाया था। शिव की उपेक्षा पर भगवान विष्णु भी क्रोधित हुए और उन्होंने ब्राह्मणों को विद्याहीन होने का शाप दिया। तो वहीं इससे नाराज भृगु ऋषि ने विष्णु की छाती पर पांव रख दिया। भृगु ऋषि को ऐसा करते देख लक्ष्मी ने ब्राह्मणों को धन धान्य से विमुख होने का शाप दे दिया। मान्यता है कि शाप से बचाव के लिए गौतम ऋषि ने उल्लूक तंत्र का आविष्कार किया। इससे प्रसन्न होकर लक्ष्मी और विष्णु ने उन्हें अपने शाप से मुक्त कर दिया। इसके बाद से ही गौतम गोत्र के लोग दिवाली पर उल्लू की पूजा करते हैं और इसलिए दिवाली के दौरान इसकी सबसे ज्यादा मांग रहती है। ऐसा माना जाता है कि उल्लू में तांत्रिक शक्तियां होती हैं और घर या व्यावसायिक संस्थान के भीतर इनकी बलि से सुख समृद्धि हमेशा के लिए पैर तोड़कर वहीं ठहर जाती है, जिसके चलते दिवाली के कुछ दिन पहले से ही पक्षी विक्रेता एक एक उल्लू को हजारों लाखों रुपए में बेचते हैं। खास बात तो ये भी है कि इस पक्षी के वजन, उसके रंग और दूसरी विशेषताओं को देखकर दाम तय किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि दिवाली की रात उल्लू पर तंत्र क्रिया करने के लिए उसे लगभग महीने भर पहले से साथ रखा जाता है। उसे मांस मदिरा दी जाती है, तब जाकर दिवाली पर इनकी बलि दी जाती है। बलि के बाद शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग जगहों पर रखा जाता है ताकि समृद्धि को पूरी तरह से छेका जा सके। माना जाता है कि उसकी आंखों में खुश करने की ताकत होती है, जिसके चलते उल्लू की आंखें ऐसी जगह पर रखते हैं जहां मिलना मिलाना होता हो। पैर को तिजोरी में रखा जाता है, तो वहीं चोंच का इस्तेमाल दुश्मनों को हराने के लिए होता है। वशीकरण, मारण जैसी कई तांत्रिक क्रियाओं के लिए उल्लुओं का इस्तेमाल होता है। बता दें कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत उल्लू संरक्षित पक्षियों के तहत आता है और उसे पकड़ने बेचने पर 3 साल या उससे ज्यादा की सजा का नियम है। लेकिन दिवाली पर इस प्रावधान की जबरदस्त अनदेखी होती है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।